हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा प्रकाश और प्रकाशिकी से बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। ये हमारे प्रत्येक वर्ष एग्जाम में देखने को ऐसे प्रश्न हमें मिलते हैं, तो उनमें से हमारा आज का एक प्रश्न बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का डेरिवेशन बहुत ही इजी वे से आज हम लोग इसके क्लास में बताने वाले हैं और आप लोग इस क्लास में बने रहिए। तो हम आते हैं अपने शानदार टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। एक हमारा पृष्ठ है जो कि गोलीय अवतल है, तो गोलीय पृष्ठ हो गया हमारा। इस पर एक वस्तु स्थित है, इस वस्तु का रिफ्लेक्शन होगा और अपवर्तन के पश्चात ये आगे आ गया। अब इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये हमारा हो जाता है अभिलंब। PFAC एक अभिलंब हो जाता है और अगर इस प्रतिबिंब को हल्का पीछे की ओर लाएं तो ये हमारा प्रतिबिंब हो जाता है। अब ये किरण इस पर आपतित हो रही है तो आई हो जाएगा और ये परावर्तित हो रही है तो आर। अब इसका हिंदी हम लिखेंगे यस पी यस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसमें चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु ए पर आपतित होती है और FAC अविलंब है और प्रतिबिंब आई को पीछे की ओर ले जाते हैं और ये हमारा इसका प्रतिबिंब हो जाता है। तो मुख्य अक्ष पर OIC उपस्थित है। अब अगर यहाँ पे एक एंगल यहाँ बनेगा अल्फा बीटा गामा। अब आपको पता होगा बहिष कोण होता है, बहिष कोण ऐसे होता है और इसका हम पता है एंगल, इसका पता है और ऐसे है। तो जो बाह्य कोण होता है ये आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए I प्लस अल्फा हो जाएगा। तो हम लेंगे त्रिभुज OAC में तो हमारा ये अलग से हुआ तो यहाँ आ जाएगा गामा इज इक्वल टू I प्लस अल्फा। अब हम आएंगे ऐसे इस वाले त्रिभुज में तो IAC इसमें आएंगे तो अल्फा के स्थान पे हमारा आ जाएगा बीटा और इसके स्थान पे आ जाएगा आर। अब ये हो जाएगा त्रिभुज IAC में गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। अगर हम यहाँ से I का मान बना लें तो I इज इक्वल हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, ट्रांसफर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे। यहाँ से अगर हम R का मान बना लें तो R इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा। इतना हो गया। अब हमें जानते हैं कि स्नेल का नियम, तो यहाँ लिखेंगे स्नेल के नियम से साइन I बटे साइन R n2 माइनस n1। अब हमारा जो पृष्ठ है इसका व्यास बहुत छोटा हो तो साइन I हमारा I के बराबर हो जाता है और साइन R R के बराबर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे यदि
पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर। अब साइन आई के स्थान पे हमारा आ जाएगा आई अपान आर बराबर n2 अपान n1। अब इसका लेटरल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई n1 बराबर आर n2। अब आई का मान रख देंगे, आई व आर मान रखने पर तो आई का मान हमारा यहाँ है गामा माइनस अल्फा, और यहाँ भी रखेंगे आर का मान गामा माइनस बीटा। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा गामा n1 अल्फा n1 गामा n2 बीटा n2। बीटा n2 को ट्रांसफर कर लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है, ये उधर ट्रांसफर होगा। यहाँ तक तो हो गया। अब होगा क्या कि यहाँ बीटा n2 माइनस अल्फा n1, अब गामा इसमें भी है इसमें भी है तो उभयनिष्ठ हो जाता है, तो गामा इज इक्वल टू n2 माइनस n1। यहाँ तक हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम इसके आगे के फंक्शन में। आगे का वर्क है क्या, इसमें बहुत ही इजी वे से मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि पृष्ठ का व्यास छोटा है, अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे। अब अगर हम इस त्रिभुज से आए तो टेन अल्फा बराबर लंब अपान में आधार होता है, तो यहाँ लंब हो जाएगा एच, आधार हो जाएगा हमारा ओपी। तो ओपी वस्तु की जो दूरी होती है माइनस जीरो होती है, टेन बीटा जो होता है, अब यहाँ आई से पी तक निकालेंगे तो माइनस बी होता है, और टेन गामा निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा वक्रता त्रिज्या होती है। अब यहाँ जो ओपी आया है, ओपी इज इक्वल टू होता है माइनस यू, और आई पी या पी आई इज इक्वल टू होता है माइनस का बी, और पी सी इज इक्वल टू होता है माइनस का आर। आपने पढ़ा है चिन्ह परिपाटी, उसमें अगर हम ध्रुव के दाईं ओर नापते हैं तो ये हमारा इधर का माइनस होता है, और बाईं ओर का डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है। रख देंगे अभी यही मान, ये अल्फा इज इक्वल टू है, ये बीटा इज इक्वल टू है, ये गामा इज इक्वल टू है। तो मान रखेंगे इसमें, बीटा का मान है हमारा एच अपान माइनस बी n2 माइनस एच अपान माइनस यू इज इक्वल टू, अब यहाँ है गामा का मान एच अपान माइनस आर n2 माइनस n1। अब एच इसमें भी है तो उभयनिष्ठ हो जाएगा,
तो n2 अपान माइनस का भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, n1 अपान u हो जाएगा, h अपान माइनस r n2 माइनस n1 होता है। h से h कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला यहाँ आ जाएगा n2 अपान v, माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू 1 अपान n2 माइनस n1 अपान का r। यही रहा हमारा अवतल पृष्ठ के ऊपर अपवर्तन का सूत्र। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।